आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से मैं परमेश्वर के वचनों के साथ आप सबके समीप में हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ विश्वास के ऊपर। विश्वास और प्रभु यीशु मसीह में बने रहना ये क्यों एक मसीह के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के समय में बहुत सारे लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने वाले लोग बहुत कम हैं। लाखों के लाखों तादाद में लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, यीशु मसीह के सामने बैठकर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह से विनती करते हैं, परमेश्वर से विनती करते हैं कि उनके जीवन में चंगाई आए, छुटकारा आए। लेकिन बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा नहीं होता। कारण क्या है? कारण यह है कि वचन में कोई कमी नहीं है, परंतु आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं है। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं करेगा, उसके लिए उसका बलिदान का कोई कीमत नहीं है। नाश होने वालों के लिए क्रूस की जो कहानी है, कथा है, जो बातें हैं, वो बेकार हैं, है ना। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, उनके सामने मूर्खता है। जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद पवित्रता का जीवन नहीं जीता, उसके लिए यीशु मसीह का बलिदान किसी काम का नहीं, वो तो बर्बाद हो गया। उसके ऊपर विश्वास नहीं करने की वजह से एक व्यक्ति नरक जाएगा, और नरक जाने वाले के लिए यीशु मसीह का बलिदान क्या काम आएगा। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उस पर अपना भरोसा रखता है, उसके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती है। आज बहुत सारे मसीह विश्वासी लोग हैं, प्रार्थना करते हैं, गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। कई बार आपकी प्रार्थना को उत्तर आपको क्यों नहीं मिलता? कारण क्या है? आप बाइबल के अनुसार प्रार्थना नहीं करते। बहुत बार आपने ये बातें सुनी होगी, प्रार्थना में आपने किया भी होगा, खुद प्रार्थना करते समय में भी बोला होगा, या किसी के मुंह से भी सुना होगा कि चिंता मत करो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वचन में लिखा है कि मसीहों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। अगर आपने सुना है तो आज मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं। अगर आप भी ये विश्वास करते हैं कि बाइबल कहती है कि मसीह लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा, तो आज का ये जो वचन है आपके लिए बहुत खास है। आज आपको इसको सुनना चाहिए, क्योंकि आप अधूरे ज्ञान में हैं। अगर आपने सिर्फ इतना सुना है कि सब बातें मिलाकर मसीहों के लिए भलाई उत्पन्न करता है, तो आज भी आप अधूरे ज्ञान में जी रहे हैं। बाइबल इस प्रकार से नहीं कहती है मेरे प्रियो। बाइबल में यह नहीं लिखा गया है कि सब कुछ मिलाकर मसीहों के लिए भलाई उत्पन्न करेगा, परंतु इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसको उसमें जोड़ा गया है। अगर आप उन बातों को नहीं जानते, फिर यह वचन आपके लिए काम नहीं करेगा। इस वचन के अनुसार आप धोखे में रहोगे। आपको पता ही नहीं है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। बाइबल का वचन पूरी रीति से समझना जरूरी है। आज मसीह लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, किसी ने कुछ भी बोल दिया उसे बाइबल से परखते नहीं है, बस उस पर विश्वास कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह शब्द क्या आपने किसी के मुंह से सुना है कि मसीह लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा, या फिर आपने बाइबल में पढ़ा है? अगर बाइबल में पढ़ा है और सिर्फ इतना ही आपको पता है कि सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा, तो आपने सही रीति से उस वचन को पढ़ा ही नहीं है। आज मैं आपको उस वचन से बताने वाला हूं, क्योंकि क्या मसीह लोगों के लिए चाहे उसके जीवन में कुछ भी होगा, चाहे बुराई होगी, दुख मुसीबत आएंगे, सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होता है या नहीं होता है, बाइबल में लिखा है, वो मैं आज आपको वचनों के द्वारा बताने वाला हूं। वो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न नहीं होता है। एक मसीह के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन उस वचन का पूरा होना जरूरी है। उस वचन में और भी बातें लिखी, अगर वो आपके जीवन में नहीं है, तो सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न कभी आपके जीवन में नहीं होगा। उस वचन को पहले हम पढ़ेंगे और देखेंगे वचन में क्या लिखा है। हम अगर पढ़ते रोमियो 8 का 28 से, सब लोग जानते हैं ये वचन, तो 2-4 बाइबल के ऐसे वचन हैं जो हर किसी को रटा रटाया होता है। भजन संहिता 23, भजन संहिता 91, रोमियो 8 का 28, यूहन्ना 3 का 16, पहला कुरिन्थियों 3 का 16, है ना, 6 का 19, ये सारे वचन जो है रटे रटाए होते हैं, क्योंकि इन सब वचनों को हमने बार बार पढ़ा है, बार बार सुना है, तो दिमाग में बैठ गया। लेकिन इसकी सच्चाई को कभी समझा है? क्या पूरे बाइबल में 4-5 वचन रट लेने से होता है? नहीं मेरे प्रियो। आइए सबसे पहले इस वचन को पढ़ते, क्या लिखा है। 8 का 28 में रोमियो में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई उत्पन्न करती हैं। इसी वचन को लेकर बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं कि देखो परमेश्वर के वचन में लिखा है सब कुछ मिलाकर तुम्हारे लिए भलाई उत्पन्न करेगा। लेकिन नहीं मेरे प्रिय, रुक जाइए, इसके आगे वचन को कंप्लीट होने दीजिए। आगे लिखा है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। आप समझ में आया? सबके लिए भलाई उत्पन्न नहीं हो रहा है, परंतु जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं, जिसके जीवन के द्वारा परमेश्वर खुश हैं, जिसके जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होती है, उसी के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होता है। हर किसी के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न नहीं होता। हर चर्च जाने वाले के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न नहीं होगा। हर एक प्रार्थना करने वाले के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न नहीं होगा, परंतु केवल उन्हीं के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उन्हीं के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होता है। अब आपको समझ में आया?
जब आपसे लोग कहते हैं कि चिंता मत करो, आप एक विश्वासी हो, आपके जीवन में कुछ भी मुसीबतें आए, कितनी भी दिक्कतें आई, सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न होगा। क्या ऐसा है? नहीं मेरे प्रियो। परंतु बाइबल के वचनों को समझना बहुत ज़रूरी है। आज अधूरे ज्ञान की वजह से मसीह लोग नरक की ओर जा रहे हैं। आज बहुत दुख की बात है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दुख होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए कि आज बहुत सारे कलीसिया में विश्वासी लोग नरक की ओर जा रहे हैं। बहुत सारे पास्टर, प्रचार करने वाले प्रचारक लोग नरक की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल को पढ़िए, बाइबल को समझिए और बाइबल के अनुसार देखिए कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ सुन रहे हैं, क्या वो सही है कि गलत है। किसी प्रचारक को सुनना गलत नहीं है, किसी प्रचारक को फॉलो करना भी मैं गलत नहीं कहूँगा, लेकिन अगर वो बाइबल के अनुसार आप उसको नहीं परखते हैं तो ये गलत है। आज अगर मैं आपको वचन से बोल रहा हूं तो आपका कर्तव्य ये नहीं है कि मेरी बातों को सुनकर आप विश्वास कर ले। बाइबल से देखिए कि जो मैंने कहा बाइबल में है या नहीं है। परमेश्वर के दासों को परमेश्वर ने अपने लोगों में इसलिए दिया ताकि लोगों तक सुसमाचार फैलाया जाए, लोगों को सही शिक्षा दी जाए। लेकिन विश्वासियों का भी तो कर्तव्य है, सुनने वालों का भी तो कर्तव्य है, ताकि वो परखे, बाइबल से देखे कि जो मैंने सुना है क्या वो वाकई में बाइबल में है। अंधभक्त मत बनिए। आज अंधभक्त बनकर बहुत लोग नरक की ओर जा रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर आपके जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा। लेकिन एक कंडीशन यही है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप बुलाए हुए होना चाहिए, प्रभु की इच्छा में चलने वाले व्यक्ति होना चाहिए। अगर आप परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो ही आपके जीवन में कोई बुरी चीज भी आपके जीवन में होती है। शैतान आपको मुसीबत में भी डाल देगा, वो भी भलाई को उत्पन्न करेगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यूसुफ के जीवन में आप देखिए, उसके जीवन में कितनी कठिनाइयां आई। उसके भाइयों ने बेच दिया, उसको व्यभिचार के झूठे इल्जाम लगाकर जेल खाने में डाल दिया गया। उन सब के बावजूद सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न हुआ। वो उस मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना। कैसे भलाई उत्पन्न हुआ? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पे चलता था, वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाया हुआ व्यक्ति था। इसी प्रकार से आपके जीवन में परीक्षाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, दुख आएंगे, सब कुछ आएगा। उसके बीच में भी अगर प्रभु से बने रहे, प्रभु के साथ जुड़े रहे और परमेश्वर के वचन में चलते रहे तो अंत में सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न परमेश्वर जरूर करेगा। और ये वचन जरूर वहां पूरा होगा कि मसीह लोगों के लिए सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता। परंतु कंडीशन यही है कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए होना चाहिए और प्रभु की इच्छा पे चलने वाला व्यक्ति होना चाहिए। उसी के जीवन में सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करता है। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि आज के समय में लोग अधूरे ज्ञान की वजह से किस प्रकार से प्रभु के वचन से हटकर काम कर रहे हैं। आप ऐसा मत करिए। प्रभु आपसे कभी भी यह उम्मीद नहीं रखते, परंतु प्रार्थना करते समय ध्यान रखिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, परमेश्वर मुझे वचन का समझ दीजिए, वचन की गहरी बातों को समझने के लिए मदद करिए, वचन के अर्थ को समझने के लिए मदद करिए, बाइबल पढ़ने के लिए मदद करिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाइबल में क्या लिखा है। इधर उधर से सुनकर विश्वास करके अधूरा ज्ञान लेके मत चलिए। आधा वचन लेकर अगर आप उसके लेकर प्रार्थना करेंगे, क्या उससे फायदा होगा? क्योंकि आपकी आधी बात है तो आपको पता ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, इन वचनों को सही रीति से पढ़िए। आज बहुत सारे लोग दुख मुसीबत में यही प्रार्थना कर रहे होते हैं, परमेश्वर सब कुछ मिलाकर भलाई को उत्पन्न होगा, हम जानते हैं, लेकिन वो उसके आगे के शब्दों को नहीं जानते कि उन्हीं लोगों के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोग अच्छी रीति से पवित्रता का जीवन नहीं जीते हैं। वो सोचते हैं हम विश्वासी बन गए हैं, अब जो कुछ हमारे जीवन में होगा परमेश्वर उसको बदल देगा भलाई में। ऐसा नहीं होगा मेरे प्रियो। और अंत में जब आपके जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो आप यीशु को छोड़ देते हैं। तो आज अपने जीवन को बदलिए, वचनों के अनुसार देखिए क्या आप मसीह के वचन में चलते हैं या नहीं चलते हैं। अगर नहीं चलते तो आज ही प्रार्थना करिए प्रभु से और वचन में फिर से चलिए, अपने मन फिराइए, प्रभु को बस लौट करिए, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि इन वचनों को आप समझ पाए हैं। अगर समझ में आए तो जरूर अपने जीवन को परखिएगा। परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।